अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहा था, 5 बालकों को मरा हुआ देख के, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि इन बालकों के हत्यारे को, उसी समय ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, क्रोध में निर्णय मत लो अर्जुन। अर्जुन ने ठाकुर जी का हाथ हटा दिया था। क्रोध में व्यक्ति ये भी नहीं देखता कि गुरु खड़े हैं, कि पिता खड़े हैं, कि ठाकुर जी खड़े हैं। इसलिए बंधुओं, क्रोध बहुत बुरा है। कभी भी क्रोध में कहीं जाओ, कथा में, मंदिर में और सत्संग में क्रोध में नहीं जाना चाहिए। क्रोध में नहीं, क्रोध अपवित्र करता है हृदय को। जिस प्रकार स्नान करने के बाद में अगर कोई कीचड़ डाल दे तो पुनः नहाना पड़ता है, ऐसे ही शुद्ध हृदय के बाद यदि क्रोध आ जाता है तो आप उतने ही अपवित्र हो गए हैं जितने कीचड़ डलने पर होता है। आपको पुनः शुद्ध करना पड़ेगा अपने आप को। क्रोध में कभी मंदिर मत जाओ, क्रोध में कभी कथा में मत जाओ, क्रोध में कभी सत्संग में मत जाओ। और अंतिम बात, जीवन के कोई भी निर्णय कभी क्रोध में मत लो, क्योंकि क्रोध अपवित्र करता है वाणी को, विचारों को। आप देखो, व्यक्ति बोलता है बड़े सधे हुए शब्द, क्रोध जैसे ही आता है उसके शब्दों में गाली का प्रयोग होना, अपशब्दों का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति विचार बहुत शुद्ध रखता है, लेकिन जैसे ही क्रोध होता है विचारों दूषित हो जाते हैं, सब चीज अपवित्र हो जाती है क्रोध के आते ही। राम जी क्रोध में नहीं है, इसलिए पहले हनुमान जी को भेज रहे हैं, फिर अंगद जी को भेज रहे हैं, फिर किसी और को भेज रहे हैं कि इनसे संभल जाए, और तब भी रावण नहीं माना, तो फिर युद्ध हुआ। यदि क्रोध में होते तो सीधे जाकर के वध ही कर देते। भगवान क्रोध में होते तो पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर को नहीं मारते, सीधे कंस का वध कर देते, जड़ ही उखाड़ फेंकते, किसी को नहीं आना होता। सबसे ठाकुर जी ने संकेत भिजवाया कंस को कि अब भी संभल जाओ, नहीं माना तो फिर वध किया। हम लोग उल्टे हैं, हम सीधे उस व्यक्ति को ही क्रोध करके निर्णय लेके उसके साथ कुछ अनुचित करने का प्रयास करते हैं। भगवान ने रोका था अर्जुन को कि क्रोध में निर्णय नहीं, तो अर्जुन ने भगवान का हाथ रहा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं जिसने 5 बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी बोले फिर देखता हूं मैं तुझे। और अब ठाकुर जी, अर्जुन कह रहा है, द्रौपदी मना कर रही है, युधिष्ठिर मना कर रहे हैं, तब भीम के पास गया, आप भी तो बड़े भाई हैं, आप आज्ञा करो। भीम बोले तू हट, मैं मारता हूं इसको। भगवान की ओर देखा, बोले प्रतिज्ञा तूने ली है, भीम ने नहीं। सबकी मतलब 50-50 हो गया, लेकिन ठाकुर जी तो यही कहते रहे प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा। अंत तो गत्वा, यहां लिखा है, क्या कहते हैं उसको, दीनता के साथ अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कृष्ण की ओर देखा, नाथ मुझे बताओ मैं क्या करूं। आलोक्य वदनम सख्य, ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी ने क्या किया, बोले हसन्ने व, ठाकुर जी हंस गए, मुस्कुरा गए और कहा कि नाथ अब गलती हो गई, आगे से क्रोध में निर्णय नहीं लूंगा, पर अब निर्णय ले लिया है, प्रतिज्ञा भी हो गई है,